लेकिन आज एक एक अहम सवाल पे है, और इसीलिए मैं कुलस पाटिल साहब को तभी बुलाता हूं जब हमें थोड़ा समझना भी होता है कि आगे क्या रास्ता है, कैसे किया जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेख हमारे इलाहाबाद, अच्छा एक तो जैसे इलाहाबाद संगम तो है ही, लेकिन इलाहाबाद कई बेईमानियों की गंगोत्री भी है। और खास करके जो जो इस देश में न्यायपालिका में जिस तरह की बेईमानियां हुई हो रही हैं, और उसमें नए नए तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं कि ये बेईमानी का कारण ऐसे होता है, उसकी गंगोत्री भी मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसमें भी दो राय, मतलब अब ये मैटर ऑफ प्राइड है कि मैटर ऑफ शेम है, ये आप किस तरफ से देख रहे हैं, ये उसके ऊपर है। लेकिन एक शेखर यादव जी और यशवंत वर्मा जी ने, उससे पहले एक शुक्ला जी थे, कई लोगों ने बड़े नाम कमाए हैं इस कोर्ट के। यशवंत वर्मा जी के ऊपर अब बीजेपी ये लग गई है कि उनका इम्पीचमेंट हो और उनको ठीक से सजा दी जाए। उनके ऊपर आरोप यह है कि उनके घर पे चले हुए नोट पाए गए, जिसको एक इंक्वायरी कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट की, हालांकि उस पे के बारे में भी मेरे अलग विचार थे। मेरा कहना यह था कि भाई एफआईआर तो हो ही जाती, लेकिन खैर इंक्वायरी कमेटी बनी। इंक्वायरी कमेटी ने सीजीआई की रिपोर्ट, मतलब सब लोगों की रिपोर्ट करके फाइनली ये कहा कि नहीं, ये मतलब प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं और इनको इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। दूसरी तरफ शेखर यादव जी हैं। शेखर यादव जी के बारे में एक आरएसएस से समर्थित लोगों का मानना यह है कि उनमें दैवी गुण है और वो कुछ देवताओं की बातें करते हैं। उन्होंने उतरे और वो वीएचपी और कहां कहां जाके उन्होंने बताया कि इस देश में मुसलमान कितना खराब काम कर रहे हैं और देश के बहुसंख्यक के साथ कितनी जाति हो रही है। मतलब इस देश के बहुसंख्यक के साथ इतना प्रताड़ना हो रही है, जाति हो रही है, कितने थ्रेट में है इस देश के बहुसंख्यक। ये उन्होंने, अच्छा हुआ ये किसी मस्जिद में जाके उन्होंने ये बात नहीं बताई, ये तो उन्होंने एक धर्म संसद में बताई। और उसके बाद जब उनका इम्पीचमेंट के लिए राज्यसभा में 55 मतलब लोगों ने एक दस्तखत करके उनको जब वहां सबमिट किया गया है, तो मतलब मैं इस बेहाई की बात इसलिए कर रहा हूं कि इससे ज्यादा बेहाई शब्द के अलावा और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है। कोर्ट उसी सांस में कहती है यशवंत शर्मा को इम्पीच करो, दूसरी सांस में शेखर यादव के लिए नए नए ताने बाने बुनती है कि कैसे इम्पीचमेंट ना हो। लेटेस्ट इम्पीचमेंट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था, उस पे राज्यसभा में, और वो धनखड़ साहब ही, भाई जब सेक्रेटरी जनरल ने लिखा है तो बिना धनखड़ साहब की नॉलेज के कैसे लिखेंगे। एक चिट्ठी आ गई है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इस पे अभी जांच आप लोग रोक दीजिए, क्योंकि इसकी इम्पीचमेंट की एप्लीकेशन हमारे यहाँ आई है और जब तक इस पे बात हम लोग कुछ फैसला नहीं लेते आप जांच मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उनकी बात मान ली, क्योंकि मीठा मीठा गप था तो सुप्रीम कोर्ट वैसे तो नहीं बात मानता, लेकिन इस पे तुरंत मीठा मीठा था तो तुरंत मान ली गई, तो उसको बात मान ली गई, वो जांच रोक दी गई। अब इधर धनखड़ साहब क्या है, 6 महीना हो गया है, वो सबकी सिग्नेचर जांच करवा रहे हैं कि ये राय साहब का सिग्नेचर है कि नहीं है, ये मीनू जी का सिग्नेचर है कि नहीं है, ये आनंद, और वो सबकी सिग्नेचर जांच हो रही। 6 महीना हो गया है, अभी तक सिग्नेचर ही जांच नहीं हो पाई। मैं कुलदीप पाटिल साहब, मैं फिर से आपसे ही ले लूं, आप शुरुआती अगर थोड़ा वक्तव्य दे दें कि आ, अगर गलत दोनों ने किया तो दोनों ने किया है। एक गलती हो सकती है कि वर्मा जी का जो हिस्सा था, पैसे की बात थी, तो उसके लिए ज्यादा शायद बीजेपी सरकार गुस्सा हो कि हमारा हिस्सा नहीं आया, सारा हड़प गया, कुछ इस तरह की बात हो सकती है। नहीं तो दोनों जज अगर गलत है तो एक के लिए आप कह रहे हैं नहीं इसका इम्पीचमेंट होगा, इसका नहीं होगा। और मेरे हिसाब से कपिल सिब्बल ने कल वाजिब सवाल उठाए हैं। हो सकता है किसी को यह लगे कि नहीं नहीं इम्पीचमेंट सम दृष्टि होनी चाहिए। मेरा सिर्फ कहना यह है, कोई भी जज हो, कोई भी जज ही ना हो, कोई भी न्याय का काम कर रहा हो, उसकी दृष्टि सब होनी चाहिए। उसकी दृष्टि एक के लिए अलग, एक के लिए अलग नहीं होनी चाहिए। मैं इस पे पहली टिप्पणी आपकी ले लूं कुलदीप पाटिल साहब, उसके बाद राय साहब और मीनू जी की बात रखेंगे। नहीं देखिए, आप माफ करेंगे, आप सम्यक दृष्टि या समता या इक्वालिटी सिर्फ जजेस में होनी चाहिए ऐसा कैसा कहते हो? हम सब में, हर इंसान में होनी चाहिए। जब हर इंसान में नहीं है तो जजेस भी हम में से गए उधर। जब हमारी शिक्षा ही उसके पर बेसिस नहीं है कि भाई मानवता एक है,
मानव एक जात है, जब हमें किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा जा रहा है, बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो जो मैं एक हमेशा कहता था कि जजेस भी इंसान है। मैं खेत मजदूरी करके जज बना तो मेरी सोच अलग थी। जो हमारे बंबई में मलबार हिल से जजेस आते थे उनकी सोच अलग थी। तो इंसान है ना। और जब ये सोच आती है, मैं कई जजेस को सामने मेरे साथ बिठाते हुए जी वो क्या बोलते थे मुसलमानों के बारे में, क्या बोलते थे कैपिटलिज्म के बारे में, ये तो सब जानते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, मैं इतना ही कहा कि आपने बेईमानी की बात करी, तो बेईमानी सिर्फ हमारे रग रग में है। मैंने कई बार आपको बोला कि वो न्यूजीलैंड के एक लेखक का लेख मैंने आपको पढ़ के दिखाया कि भारत इतना भ्रष्टाचारी देश दूसरा कुटला का कहीं नहीं मिलेगा, और भारत की जनता बेसिकली भ्रष्टाचारी है। इसका कारण ही हम ईश्वर को भी भ्रष्ट करते हैं सुबह बचपन में। तो ये अभी आप इस समय इसके ऊपर आएंगे हम कि दो जजेस है। ये ऐसा मत समझो कि ये सरकार को इसमें किसी को इंटरेस्ट है। उनको जुडिशरी को बदनाम करना है और जुडिशरी को अपने थंब के अंडर रखना है। तो जुडिशरी को बदनाम करने के लिए एक की इम्पीचमेंट और दूसरे को थंब के अंडर रखना, तो ये हर मोदी जी के जमाने में हर सेंटेंस के पीछे सिर्फ राजनीति होती है। अभी एक अपने सुना होगा कि चंद्रचूड़ के खिलाफ वो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। वो तीस्ता सेटलमेंट का बेल टारगेट है, तीस्ता सेटलमेंट टारगेट है। हमने एल्गार परिषद ली थी, मैं और जस्टिस सावंत था, जिसमें हमने सिर्फ वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बात करी थी। तो हमें नेक्सलाइट से जोड़ दिया, और वो भी नेक्सलाइट जो मोदी का खून करने वाले थे उनसे जोड़ दिया, क्योंकि टारगेट के हम थे। जस्टिस सावंत थे जिन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स, और इसको किसी हालत में कभी भी संवैधानिक पोस्ट नहीं देनी है, ये टारगेट था सावंत। तो ये इनका जो हमेशा जो चलता है, आज ये दोनों जजेस के बारे में जो है, एक के बारे में दूसरा जो रवैया है, अभी वो किरण रिजिजू यशवंत वर्मा के बारे में सभी पार्टियों को विनती कर रहे हैं, तो फिर अपोजिशन पार्टी यादव के बारे में क्यों नहीं विनती करती कि भाई चलो उनको तुम लाते, उनको भी लाओ, हम दोनों पास करेंगे। हो सकता है दोनों को भी इम्पीचमेंट प्रॉपर है, करना चाहिए तो होनी चाहिए। अभी आपने गवई का कहा, मैंने कहा कि गवई के कलीग्स जो 2014 के बाद जुडिशरी में रिक्रूटमेंट हुई है, एक बंगलोर के प्रोफेसर ने वो संशोधन किया, तो संविधान मानने वाले जजेस ही नहीं रहे वहां। यदि संविधान को मानने वाले जजेस नहीं है और वो ओपनली गवई को अंदर से विरोध करते होंगे, तो ये अभी शेखर यादव के बारे में वो जजेस क्या कहेंगे? छोड़ो बाहर का, जो जुडिशरी में है लेकिन आरएसएस वादी है, जो मनुवादी है, वो भी शेखर यादव के बारे में क्या कहेंगे? तो वही चल रहा है, झगड़ा तो अंदर से भी है, बाहर से भी है, और ये झगड़ा सिर्फ राजनीति है और जुडिशरी को वीक करना है। जुडिशरी अभी गवई थोड़े से काम कर रहे हैं ना, जो कुछ कर रहे हैं अभी वक्त में, क्या इसमें क्या जो उन्होंने अपने कलर दिखाए, ये इनके कलर दिखाना और चंद्रचूड़ के कलर दिखाने में बहुत फर्क है। मैं जब चंद्रचूड़ कलर दिखा रहा था तो मैं आपको बोल रहा था कि आपकी गलत फहमी है, चंद्रचूड़ कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने सही बोला था ना। तो ये गवई का वैसा नहीं है, ये दिल से कर रहे हैं क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अंबेडकर वादी विचारों से चलने की अपॉर्चुनिटी मिली, बाकी छोड़ दो बाकी सब। तो ये ऐसा जो चल रहा है, इसमें अंतर्द्वंद है, जिसको बोलते हैं कि अंतर्बाह्य, बाहर से भी है अंतर से भी है। मुझे तो शंका है कि गवई के साथ बैठने वाले जजेस गवई को विरोध करेंगे,
क्योंकि कहां से लाएंगे जजेस साथ बैठने के लिए भी? तो ये इतना आसान मामला नहीं है। दोनों की इम्पीचमेंट होनी है तो अभी अपोजिशन क्या, अपने राय साहब जैसे लॉयर्स भी कूदना चाहिए इसमें, ये लड़ाई में सब बाहर बेंच सब कूदना, सबने कूदना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कई जजेस को, हम एक जजेस को मैंने आपने पिछली बार वादा किया था कि साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे साले इतने डरपोक है, अच्छी पेंशन मिलती है सब कुछ मिलता है। मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है, हमको तो कुछ नहीं मिलता है तो भी हम लड़ रहे हैं। तो ये एक जजेस रास्ते पर आना चाहिए, बार रास्ते पर आना चाहिए, जुडिशरी पर प्रेशर लाना चाहिए। यदि अच्छा जज है तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी हमको रास्ते पर आना चाहिए, क्योंकि उसको अंदर से जी दोनों तरफ से उसको विरोध है। अभी आपने बोला था विरोध समय की बात, तो मैं खत्म करता हूँ जी 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 आप जी राय जी साहब से। जी जी